हेलो 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 हेलो। हाँ। हम्म। लाइफ। जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार रोजगार और अंकित पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, जिंदाबाद होंगे, एकदम शानदार होंगे। एक बार आप सभी प्यारे साथी बताएंगे आप सभी कैसे हैं। वेरी 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 गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय माँ सरस्वती। सभी दोस्तों को, सभी प्यारे साथी क्लास से जुड़ जाएंगे, बताएंगे आप सभी कैसे हैं और क्या मेरी वॉइस और वीडियो आप सभी तक प्रॉपर तरह से पहुंच पा रही है या नहीं। एक बार सभी दोस्त, सभी प्यारे साथी कंफर्म करेंगे, फिर शुरू करते हैं हम अपनी एक शानदार, एक बेहतरीन, एक लाजवाब क्लास को, जो कि रहने वाली है मेरे भाई आपका यहाँ पर एक नया टॉपिक तो नहीं कहेंगे, लेकिन एक नया पार्ट, जिसका नाम है आपका पार्ट 11 MS एक्सेल। और MS एक्सेल लगभग लगभग हमारा समाप्त हो चुका है। सिर्फ और सिर्फ एक से दो चीज़ें यहाँ पर बच रही हैं। एक तो एक्सेल की शॉर्टकट कीज, और एक बच रहा है आपका MS एक्सेल के फॉर्मूलाज, जहाँ से क्वेश्चन अक्सर आपसे पूछ लिए जाते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो सभी दोस्त एक बार जल्दी से क्लास से जुड़ जाएंगे, फिर शुरू करते हैं क्लास को। बिल्कुल विनोद जी जुड़ चुके हैं, गुनगुन, गौतम, खुशी, नीसू, रोहित, सुखविंदर, गुनगुन नीचे दिखाना कमेंट, गोल्डी, मोहम्मद, सैफिय, सैफ, शिवा, धापू, भावना, प्रवीण, वंश, सोहेब, गोविंद, लक्षिता, अतुल, नीरज, बिक्की, वेरी। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्लास को बिना किसी देरी के। मैं अच्छा हूँ, आप सभी कैसे हैं एक बार बताएंगे, फिर हम यहाँ पर देखेंगे। हमारे बाकी सारे टैब हम कंप्लीट कर चुके हैं, और अब जो हमारा टैब आज की क्लास में यहाँ पर चलेगा, उसका नाम है आपका फॉर्मूला टैब। तो आप मुझे बताएंगे कि इस फॉर्मूला टैब को ओपन करने की शॉर्टकट की क्या होती है ना। आप मुझे बताइएगा कि ये जो फॉर्मूला टैब है, इसे ओपन करने की शॉर्टकट की क्या होती है। आप कहेंगे कि भैया यदि हम ऑल्ट के साथ ये बटन दबा दें तो हमारा फॉर्मूला टैब ओपन हो जाता है। कितने दोस्त ऐसे हैं जो बताएंगे, कितने भाई बहन मेरे ऐसे हैं जो ये मुझे ये बताएंगे कि फॉर्मूला टैब को ओपन करने की जो शॉर्टकट की है वो ये होती है ना। तो हम कहेंगे कि ऑल्ट के साथ यदि हम एम बटन दबा देते हैं, ऑल्ट बटन के साथ यदि हम एम बटन दबा देते हैं, तो हमारा फॉर्मूला टैब ओपन हो जाता है, जिसकी हमने बात कर ली। ओके, इस फॉर्मूला टैब के अंदर हमें क्या क्या देखने के लिए मिलता है, तो आप कहिएगा कि एक तो हमें इंसर्ट फंक्शन करके ग्रुप मिलता है, एक फंक्शन की लाइब्रेरी मिलती है। जैसे एक बुक्स की लाइब्रेरी होती है, उसी तरह से एक हमारी फंक्शन लाइब्रेरी होती है। जैसे बुक्स की लाइब्रेरी होती है ना, वैसे ही फंक्शन लाइब्रेरी होती है। एक डिफाइन नेम करके होता है, एक फॉर्मूला ऑडिटिंग का ऑप्शन होता है, और एक कैलकुलेशन का ऑप्शन होता है। तो एक बार 2020 वाले पेपर में ये पूछा गया था कि बताओ वह कौन सा टैब है जिसके अंदर इंसर्ट फंक्शन, फंक्शन लाइब्रेरी, फॉर्मूला ऑडिटिंग या कैलकुलेशन जैसे ऑप्शंस आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि हाँ भैया, ये हमारा फॉर्मूला टैब है, जिसके अंदर हमें ऐसे ऐसे विकल्प देखने के लिए मिल रहे होते हैं। इंसर्ट फंक्शन, जब आप इंसर्ट फंक्शन पर क्लिक करते हो तो आपके सामने एक ऐसा डायलॉग बॉक्स आ जाता है खुल करके, जिसके अंदर आप जो भी फॉर्मूला आपको यूज करना है उस पर आप यहाँ पर क्लिक करके कर सकते हैं। बात यह है कि इस इंसर्ट फंक्शन की शॉर्टकट की MS एक्सेल में क्या होती है, ये मैं आपको 2-3 दिन पहले बता चुका हूँ, प्रैक्टिस सेट में बता चुका हूँ। आप में से कुछ दोस्तों को अगर याद है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं पता तो बताएंगे, है ना। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पर कि इंसर्ट फंक्शन की शॉर्टकट की कितने दोस्त ऐसे हैं जिन्हें पता है कि भैया ये होगी हमारी इंसर्ट फंक्शन की शॉर्टकट की, बताइएगा एक बार। वेरी गुड, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। तो अभी तक एक भी आंसर मेरे सामने सही नहीं आया है, जो कि बहुत अफसोस की बात है दोस्त। याद करो, नहीं पता तो कोई बात नहीं है। जो शॉर्टकट की, अच्छा, जो शॉर्टकट की MS वर्ड में चेंज केस के लिए होती है, वही शॉर्टकट की इंसर्ट फॉर्मूला, इंसर्ट टैब की बात नहीं हो रही जो ऑल 10 आप लोग आंसर दे रहे हैं, बात हो रही है यहाँ पर इंसर्ट फंक्शन की। तो जो चेंज केस की शॉर्टकट की होती है MS वर्ड में, वही शॉर्टकट की होती है हमारी यहाँ पर, जिसे हम Shift+F3 कहते हैं। क्या कहते हैं, Shift+F3 कहते हैं। किसी का भी एक का भी आंसर सही नहीं आया है, ठीक है। अब आप देखोगे कि इस फंक्शन लाइब्रेरी के अंदर कौन कौन से ग्रुप होते हैं। जैसे अगर मान लो कोई बुक की लाइब्रेरी है, तो उस बुक की लाइब्रेरी में क्या होगा कि ऐसे स्टिकर लगे होते हैं कि इसमें भैया ऐसी वाली बुक, हिस्ट्री की बुक्स रखी हैं, इसमें पॉलिटी की, इसमें ऐसी। तो ऐसे ही ये जो हमारी फंक्शन लाइब्रेरी वाला ग्रुप है,
इसके अंदर आप देखोगे एक ऑप्शन तो दिया है आपको ऑटो सम के लिए, यानी कि ऑटोमेटिक सम, यानी कि जोड़ने के लिए, ठीक है। इसके अलावा एक दिया है रिसेंटली यूज्ड, यानी कि यहाँ पर वे फॉर्मूले की लिस्ट दिखाई देगी जो आपने हाल ही में प्रयोग में लिए हैं, ठीक है। अच्छा, एक ऑप्शन यहाँ पर होता है फाइनेंशियल, यानी कि आपके जितने भी फाइनेंस से संबंधित फॉर्मूले होंगे वो इस फाइनेंशियल के अंतर्गत होंगे। किसके अंदर? वो हमारे इस फाइनेंशियल में हमें मिलेंगे। एक होता है लॉजिकल, तो हमारे जितने भी लॉजिकल फॉर्मूले होंगे वो भी हमें कहाँ पर मिलेंगे? लॉजिकल वाले के अंदर मिल जाएंगे, ठीक है। जितने भी टेक्स्ट से संबंधित फॉर्मूले होंगे वो टेक्स्ट वाली लाइब्रेरी में मिलेंगे। जितने भी डेट एंड टाइम से संबंधित फॉर्मूले होंगे वो इसमें मिलेंगे। जितने भी लुकअप एंड रेफरेंसेस होगा वो इसमें मिलेगा। मैथ्स से संबंधित इसमें मिलेंगे। और इसके अलावा और भी कई सारे फंक्शंस होते हैं, तो ये जस्ट ग्रुप हैं। अभी हम एक एक करके कई सारे फंक्शंस को जानेंगे, एक एक करके कई सारे फंक्शंस को समझेंगे, और फिर कई बार आपसे ऐसे पूछ लेगा, बताओ दिए गए 4 विकल्प में से कौन सा ऐसा है जो टेक्स्ट ग्रुप का हिस्सा नहीं है ना। तो वो सभी चीजें धीरे धीरे आपको यहाँ पर पता चलेंगी, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, यहां तक की बात क्लियर है बच्चे? चलो आगे अगर हम देखें, यहाँ पर बात आ रही है ऑटो सम। तो ऑटो सम के अंदर आपको सम, एवरेज, काउंट नंबर, मैक्स, मिन ऐसे वाले फॉर्मूले देखने के लिए मिल जाते हैं, ठीक है। लॉजिकल फॉर्मूले कौन से हैं? जिसमें इफ एरर, फॉल्स, ट्रू, एंड, नॉट, स्विच ऐसे बटन आपको जहां पर मिलेंगे, ये हमारा कौन सा होगा? ये लॉजिकल होगा। इसके अलावा टेक्स्ट से संबंधित फॉर्मूले कौन कौन से? अभी जस्ट नाम जान लो, इनके बारे में जब प्रॉपर आप इसका यूज करना समझ जाओगे ना, तब आपको अपने आप पता चल जाएगा कि अच्छा ये तो टेक्स्ट से संबंधित है, ये यहाँ होता होगा। तो अभी सिर्फ और सिर्फ क्या कर लो, इनका नाम जान लो कि टेक्स्ट क्या है भैया। टेक्स्ट फाइंड, सर्च, रिप्लेस, लेफ्ट, राइट, क्लीन, एग्जैक्ट, लोअर, अपर, प्रॉपर, लेन और डॉलर, ये जितने भी हैं हमारे, ये टेक्स्ट से संबंधित फॉर्मूले हैं। किससे संबंधित? टेक्स्ट से संबंधित, यानी कि जो भी कुछ तुम लिखोगे उसमें ये बदलाव करेंगे। डेट एंड टाइम से वाले ग्रुप में कौन कौन से मिलेंगे भैया? तो वे फॉर्मूले जो डेट एंड टाइम जैसे होंगे वो डेट एंड टाइम से मिलेंगे, जैसे कि डेट का फॉर्मूला, डे का फॉर्मूला, डेज का फॉर्मूला, मंथ का फॉर्मूला, मिनट, सेकंड, नाउ, टाइम वैल्यू, टुडे, ये जितने भी फॉर्मूले हैं टाइम एंड डेट से रिलेटेड, ये डेट एंड टाइम वाली लाइब्रेरी में मिलेंगे, डिक्शनरी में, ठीक है। लुकअप एंड रेफरेंसेस में रो, कॉलम, मैच, हाइपरलिंक, एच लुकअप, वी लुकअप, ये सारे इसमें मिलेंगे। मैथ से संबंधित जितने भी फॉर्मूले होंगे ये याद नहीं करने सारे, ये जस्ट एक बात समझ लेनी है कि जब मैं आपको आगे आने वाले समय में 50 फॉर्मूले पढ़ाऊंगा एमएस एक्सेल के, तो आपको ये खुद से कैटेगराइज करना है कि अच्छा इस वाले सवाल में गणित लग रही है, मतलब ये इस मैथ एंड ट्रिगो के अंदर आएगा। अच्छा इस वाले सवाल में टेक्स्ट में कुछ बदलाव हो रहा है, तो इसमें ये टेक्स्ट वाले ग्रुप में आएगा, इस तरीके से, ठीक है। तो आप देखेंगे मैथ एंड ट्रिगो, इवन का फॉर्मूला, ऑड का फॉर्मूला, एबीएस का फॉर्मूला, तो अभी आपको नहीं पता होगा ये क्या है, लेकिन जैसे जैसे आप एक एक करके इन सबके बारे में जान लोगे ना, अपने आप समझ जाओगे ये इसके अंदर है। तो जस्ट एक बार देख लो, फैक्ट, मोड, पावर, प्रोडक्ट, राउंड, राउंड अप, राउंड डाउन, स्क्वायर रूट, साइन, कॉस, टेन, कॉट, क्वेसेंट, सम, सम इफ, सम प्रोडक्ट, सम स्क्वायर, रोमन, रेंड, ये सभी के सभी हमारे मैथ एंड ट्रिगो से रिलेटेड होते हैं। और जब आप इस मोर फंक्शन पर क्लिक करते हो तो स्टैटिक से संबंधित भी फॉर्मूले हैं एक्सेल में, इंजीनियरिंग संबंधित भी फॉर्मूले हैं, क्यूब संबंधित भी हैं, है ना, कंपेबिलिटी संबंधित भी हैं, हर तरीके के फॉर्मूले आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। तो एक बार मुझे यस करके बताएंगे कि भैया जो भी बातचीत आपने अभी हमें बताई है ये जस्ट हमने देख ली और हमें हाँ कुछ कुछ हद तक समझ में आ गई। मैं नहीं कह रहा कि ये तो मैं पूरी तरह से याद हो गए होंगे, लेकिन मैं क्या बताना चाह रहा हूँ ये जरूर आपको समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो एक बार यस करके प्लीज मुझे बताएंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे, है ना। फिर हम आगे बढ़ेंगे और प्रॉपर तरह से एक एक फॉर्मूले से आपकी शुरुआत यहाँ पर कर रहे होंगे। बताइएगा मेरे भाई। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो इससे ऊपर मैंने जो भी बातें बताई हैं इसमें आपको बिल्कुल भी किंचित भी परेशान नहीं होना है, क्योंकि इन सबको मैं अब आगे डिटेल में एक एक करके बताने वाला हूं, इसलिए मैंने ऊपर थोड़ा सा स्पीड में आपको बता दिया, तो उससे बिल्कुल भी परेशान नहीं होना आपको, ठीक है। यहाँ पर कुछ 8 से 10 वन लाइनर हैं
जो आपके पेपर में आपसे सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं, तो इन्हें एक बार समझेंगे हम यहाँ पर कि एमएस एक्सेल पर किसी भी फॉर्मूला का उपयोग करने से पहले हमें बराबर का चिन्ह लगाना अनिवार्य है। क्या लगाना अनिवार्य है? अगर हम एमएस एक्सेल में किसी भी फॉर्मूले की शुरुआत करते हैं तो उससे पहले हम बराबर का चिन्ह लगाते हैं। बिना बराबर का चिन्ह लगाए एमएस एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला काम ही नहीं करेगा कभी भी। ठीक है दोस्त, चलो इसके अलावा ये वन लाइनर है, सिर्फ इसका और कुछ भी आगे पीछे का नहीं जानना आपको। ये सिर्फ इतना है कि एमएस एक्सेल में किसी भी फॉर्मूले अगर आपको लिखना है तो उस फॉर्मूले की शुरुआत करने से पहले आपको बराबर का चिन्ह लगाना पड़ेगा, ये अनिवार्य है। ठीक है, एमएस एक्सेल में फॉर्मूला एरर होने पर हैज साइन दिखाई देता है, या मैं यूं कहूं कि एमएस एक्सेल में, है ना, आप देखेंगे कि एमएस एक्सेल में फॉर्मूला, मान लो कि आपने कोई ऐसा फॉर्मूला डाल दिया जो वास्तविकता में होता ही नहीं है, जो रियल में है ही नहीं, फिर भी आपने लिख दिया, तो वो वहां पर कौन सी एरर दिखाता है आपको? हैज करके। फॉर जनरल टाइप ऑफ कैलकुलेशन और कैलकुलेशन आफ्टर टाइपिंग इज इक्वल टू आफ्टर कैलकुलेशन द आंसर कम्स, यानी कि सामान्य प्रकार की गणना या कैलकुलेशन के लिए बराबर के चिन्ह के बाद कैलकुलेशन लिखकर एंटर बटन दबाने से आंसर आ जाता है। मतलब अगर आपको सिर्फ और सिर्फ जैसे नॉर्मली कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करते हो ना चीजों को, अगर ऐसे ही कैलकुलेट करनी है तो कोई फॉर्मूला मत लगाओ, बराबर का चिन्ह दबाओ, 2 × 2 + 2 जो भी करना है XYZ, और एंटर बटन दबा दो, अपने आप आंसर आ जाएगा 6। तो एक तरीका ये भी होता है हमारा, है ना, एक तरीका हमारा क्या है, ये भी होता है। ठीक है ना, हैज नेम आ जाता है, बिल्कुल यहाँ पर ऐसे कर लेंगे इसे एक बार करेक्ट। जस्ट एक मिनट रुकिएगा। इसे करेक्ट कर लेना एक बार, हैज नेम आ जाता है। ठीक है, कब? जब वो फॉर्मूला ही आपने गलत लिख दिया हो तब। ठीक है जी, इसके अलावा एमएस एक्सेल में अगर हम किसी फॉर्मूले में कोई रेंज देना चाहते हैं तो उस रेंज को देने के लिए हमें कॉलोन का प्रयोग करना होता है। कैसे? अगर मुझे क्या है, अगर मुझे कोई क्या करना है मेरे भाई, रेंज देनी है, तो मैं कॉलोन का बटन यहाँ पर दबाता हूँ। ठीक है, फॉर्मूला फंक्शन लगाते समय स्पेसिफिक सेल को सिलेक्ट करने के लिए कॉमा का प्रयोग करते हैं। अगर कोई बीच बीच में से स्पेसिफिक सेल लेनी है तो कॉमा लगाएंगे, लगातार लेनी है तो हम रेंज को सिलेक्ट करने के लिए कॉलोन का बटन दबाते हैं। ठीक है, चलो इसके अलावा कैरेक्टर इन हेडर और फूटर कितने आ सकते हैं? 255 कैरेक्टर। फाइल नाम कितना बड़ा हो सकता है? 218 कैरेक्टर का। मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस एक सीएल में कितनी लाइन हो सकती है? मैक्सिमम 253। तो ये कुछ वन लाइनर है जो सीधे सीधे फैक्ट के तौर पर आपको यहाँ पर देखने हैं। ठीक है जी, आगे देखेंगे, है ना। इसके अलावा तो ये तो हमारा हो गया कुछ क्या वन लाइनर, जो हमें बस थोड़ी थोड़ी सी जानकारी लेनी थी कि फॉर्मूला आखिर काम कैसे करता है। इसके अलावा फॉर्मूला एरर जो अभी मैंने आपको एक बताई है, इससे आप परेशान ना हो, अभी फॉर्मूला एरर आपको और भी बहुत सारी जाननी है। तो ये जस्ट एक अभी एक ही थी, ऐसी फॉर्मूला एरर और भी बहुत सारी होती हैं और उन्हें मैं आगे आपको बताऊंगा, तो अभी आपको परेशान नहीं होना। ठीक है, चलिए, ठीक है ना दोस्त, क्लियर है। अब आ जाते हैं हम एमएस एक्सेल के फॉर्मूला की लिस्ट की तरफ, है ना। उस हैज नेम को आप एक तरफ से इग्नोर भी कर सकते हो, हैज नेम ऐसे करके आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं प्रॉपर आपको सारी एक साथ और बाद में बताऊंगा। ठीक है, चलो अब अगर हम यहाँ पर देखें एक्सेल के फॉर्मूला में लिस्ट कौन कौन सी हैं, तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला को सॉल्व करने का तरीका पता होना चाहिए। अर्थात अगर मैं आपसे कहूं तो आपको बोर्ड मास का नियम पता होना चाहिए, और जितने भी साथी हमारे राहुल भैया से पढ़ चुके हैं उन सभी को पता है कि मैथ्स में बोर्ड मास का नियम क्या होता है आपका। मतलब देखो, बोर्ड मास को आप याद रखो, BODMAS। तो बी फॉर होता है ब्रैकेट, यानी कि जब भी कोई कैलकुलेशन आपको दी होगी उसमें सबसे पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना होगा, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना होगा।
इसके बाद आप देखोगे कि एक होता है ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब है या तो वर्गमूल या फिर स्क्वायर, अगर किसी पर पावर चढ़ी है वो सॉल्व करनी होगी, उसके बाद में और कुछ सॉल्व होगा। उसके बाद पहले आप डिवाइड तो करोगे, उसके बाद गुणा करोगे, उसके बाद भाग जोड़ोगे, उसके बाद घटाओगे। तो एक क्रम होता है किसी भी चीज को क्या करने का, ये एक क्रम होता है मेरे भाई किसी भी कैलकुलेशन को सॉल्व करने का, बोर्ड मास का नियम। जिसमें सबसे पहला है हमारा ब्रैकेट। सबसे पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना है। ब्रैकेट के बाद हमारा आता है ऑर्डर, ऑर्डर के बाद डिवाइड, डिवाइड के बाद आपका मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन के बाद क्या है हमारा, ठीक है ना। मल्टीप्लिकेशन के बाद आ जाता है एडिशन, एडिशन के बाद आ जाता है हमारा सब्सट्रैक्शन। कौन सा, यानी कि घटाना। ठीक है, चलिए अब आपसे सवाल देखो किस तरीके से पूछे जाते हैं। पहला सवाल आपकी आंखों के सामने ये है, इसे आप सॉल्व करके बताओ इसका उत्तर क्या आएगा। और नहीं आएगा आंसर तो भी कोई दिक्कत नहीं है, जस्ट एक ट्राई करो, है ना। जस्ट आप एक क्या करो, एक बार ट्राई करो आप इसे। ठीक है, 4/2 की पावर 2 गुणा 2 का मान क्या होगा, आ जाएगा तो ठीक है, नहीं तो मैं तो फिर आपको बताऊंगा ही बताऊंगा। चलो ठीक है, कोई 2 आंसर दे रहा है, कोई 4 दे रहा है, कोई 6 दे रहा है, कोई 8 दे रहा है, देखते हैं क्या होगा, देखना। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है आपको, सबसे पहले तो एक बात याद रखो कि फॉर्मूले को लेफ्ट टू राइट सॉल्व करना है। कैसे, लेफ्ट टू राइट सॉल्व करना है, मतलब इधर से। तो अब आप देखोगे कि सबसे पहले देखो ये, लेकिन ये क्या कह रहा है, 4/2 की पावर 2। तो पहले डिवाइड होगा या पहले पावर होगी, ब्रैकेट तो है नहीं, तो पहले पावर होगी, यानी कि मैं कहूंगा 4/4 इंटू 2। अब बताओ, अब 4/4 कितने हो गए, एक। अब एक का गुणा जब 2 में करोगे तो उत्तर क्या आ जाएगा हमारा, 2 आ जाएगा, और यही इस सवाल का उत्तर है। तो जितनों का 2 आंसर आ रहा है पहले वाले का वे सही है। दूसरे का देखते हैं, 6 गुणा 4 की पावर 3/8, 6 गुणा 4 की पावर 3/8। ठीक है, तो पहले क्या सॉल्व होगा बताओ। आप कहोगे भैया पहले पावर सॉल्व होगी, तो हम यहाँ पर कहेंगे कि 6 गुणा 4 की पावर यानी कि आपकी 64/8 जब हम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 8 के पहाड़े से जाएगा 8 बार, और 8×6 48, यानी कि इसका जो मान है वो कितना आ जाएगा मेरे भाई, 48 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 48 यहाँ पर आ जाएगा आपका। ठीक है, दूसरा भी समझ में आ गया। तीसरे पर चले मेरे भाई, चलो तीसरा बताओ, एक बार ट्राई करो, है ना। तीसरे का एक बार प्रयास करेंगे, क्या होगा आंसर। तीसरे का तो देखो, इसमें आपको क्या करना है, अगर बटे के बटे दिए हो तब भी पहले से वाले को सॉल्व करो। तो जब आप दोगे यहाँ पर तो हम कहेंगे 8×6 48 और 8×4 32, यानी कि 64 बार। अब इस 64 में इस वाले 8 का भाग दे दूँ तो कितनी बार जाएगा, 8 बार। अब इस 8 में इस 4 का भाग दे दूँ, कितनी बार जाएगा, 2 बार। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि इतनी पूरी वैल्यू का जो मतलब है वो सिर्फ क्या है, 2 है। अब 2 में जब मैं 36 जोड़ूंगा तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 में जब मैं 36 जोड़ूंगा तो आंसर हमारा 38 आ जाएगा। 2 में जब मैं 36 जोड़ूंगा तो आंसर 38 आ जाएगा। कितने साथी ऐसे हैं जिन्हें ये तीनों कैलकुलेशंस समझ में आ गई हैं और उन्हें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी समस्या नहीं है। सेकंड में 3 क्यों नहीं लिखा सर, कहाँ नहीं लिखा मेरे भाई 3, 4 की पावर 3 लिखा तो है, ये 4 की पावर 3, कहाँ दिक्कत आ रही है बताओ। ठीक है ना, 8 का क्यूब तो 312 होता है भैया, 8 का क्यूब कौन करवा रहा है आपसे, आपको सिर्फ और सिर्फ 4 का क्यूब करना है, ओनली 4 का, ना कि 8 का क्यूब। 4 का क्यूब 3। ठीक है, वेरी गुड। एक एक बार दोबारा से प्रयास कर लेना, है ना। अगर कोई चीज़ थोड़ी कम भी समझ में आई हो तो एक एक बार दोबारा से प्रयास कर लेना, और इस प्रयास के लिए मैं आपको 3 सवाल और दे रहा हूँ, इन तीनों को करके देखो। आपके पास समय है, कॉपी पेन लेकर बैठना भाई, अगर सिर्फ मूवी की तरह क्लास देख रहे हो तो फिर दिक्कत है तुम्हारे लिए, कॉपी पेन लेकर बैठो। और मैं यहाँ पर तुम्हें समय दे रहा हूँ लगभग 2 मिनट का,
2 मिनट में तीनों सवाल कर दो। 2 मिनट हालांकि बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन फिर भी एक बार तीनों सवाल कर दो, बताएंगे क्या होगा इसका आंसर हमारा। बिल्कुल ठीक है भाई, तो बताएंगे एक बार आया आंसर। अपनी कॉपी में लिख लो तीनों ही उत्तर, है ना। तीनों ही आंसरों को आपको क्या कर लेना है, अपनी नोटबुक में नोट कर लेना है। वेरी गुड। आए आंसर या नहीं है, एक एक बार अगर हो गए हैं तीनों तो एक एक बार दोबारा ट्राई करो। अगर तीनों हो चुके हैं तो एक एक बार फिर से ट्राई करो और देखो कि वही है या कुछ गलती तो नहीं कर दी किसी में, क्योंकि अगर सेम होंगे तो हर बार आपका आंसर एक ही आएगा। बहुत बढ़िया। कई सारे दोस्तों के सेम आ रहे हैं, कई सारों के बहुत बहुत डिफरेंस आ रहा है। अब मैं इन्हें समझाऊंगा तो देखो, जिन दोस्तों को इनसे पहले वाले समझ में नहीं आए, मैं इन वालों को बिल्कुल शुरू से समझाऊंगा, इन्हें समझ लेना, उसी आधार पर पहले वाले कर लेना। और जिन्हें पहले वाले समझ में आ गए, ये नहीं आए, तो इन्हें तो मैं बता ही रहा हूँ आपको। ठीक है, चलिए। तो आप देखेंगे यहाँ पर लास्ट वाला कौन सा, इससे पहले वाले के कह रहे हो भैया? एक भाई कह रहे हैं इसे बता दो, या बहन कह रही है पता नहीं, देखते हैं। देखो इससे आपको क्या करना है, जब लगातार भाग दिए हो तो पहले सिर्फ दो को सॉल्व करो। 512/8 कितनी है? 64। अब इस 64/8 को सॉल्व करो, मतलब इस वाले 8 को यहाँ ले लिया तो 64/8 8 हो गया। अब इस 8 और 4 को यहाँ ले लो, यानी कि 2। तो इस पूरी वैल्यू की आंसर हो गया 2 + 36 यानी कि 38। राइट। चलिए, इसकी अगर हम बात करते हैं तो देखो, ये कह रहा है 36 - 38/19 गुणा 2 की पावर 3। ऐसे ही है जी। तो सबसे पहले हमने क्या बताया था आपको, सबसे पहले क्या सॉल्व होगा? सबसे पहले पावर सॉल्व होगी। तो मैं कहूंगा 36 - 38/19 गुणा के 8 कितने बनेंगे? हम कहेंगे गुणा के 8 बन जाएंगे। अब जब इस 19 का भाग आप 38 में दोगे तो कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। अब ये वैल्यू क्या हो गई हमारी? हम कहेंगे कि ये हो गई 36 - 2 गुणा 8। और 36 - 16 जब आप करोगे तो आंसर क्या आएगा? 20 आएगा। यानी कि पहले वाले का तो उत्तर आना चाहिए 20। कितने साथी ऐसे हैं जिनका उत्तर 20 आया था पहले का? आया है तो सही है। इस पर आ जाओ। ये कह रहा है 32/2 की पावर 4। 32/2 की पावर 4। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर 2 की पावर को सॉल्व कर लेना है। तो ये हो जाएगा आपका 32/16/2। तो यहाँ पर क्या करेंगे? 32 में 16 से भाग देंगे 2 बार, और ये बचा 2, तो 2/2 यानी कि 1। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? दूसरे का हो जाएगा 1। ठीक है ना, दूसरे का आंसर हो गया हमारा 1। तीसरे पर आ जाते हैं। तीसरे के बारे में क्या बताया था अभी? तो सबसे पहले इसे सॉल्व करोगे 8/4 को 2 बार। अब इस वाले बटे को ले लो 2 बार। 2/2 - 2/2, 2/2 की वैल्यू होती है 1, 1 - 1 यानी कि इसकी वैल्यू आ गई 0। तो कितने साथी ऐसे हैं जिनके तीनों के तीनों सही थे? कितने मेरे दोस्त ऐसे हैं जिनके तीनों के तीनों सही थे? एक बार कंफर्म करेंगे, क्योंकि यही आपको बताएगा कि हाँ, आप इन चीज़ों को सीख चुके हैं या नहीं सीख पाए हैं। तो कंफर्म करिएगा एक बार, यस और नो करके बताएंगे एक बार मेरे भाई। तीनों सही हैं सर? क्या आते हैं? ये बिल्कुल आते हैं भाई, तभी मैं आपको करा रहा हूँ, है ना। तो लगभग दोस्त जो हमारे हैं उन सभी के तीनों के तीनों सही हैं। जिनके नहीं हैं, मैं फिर कहूँगा, जिन्हें पहले वाले समझ में नहीं आए वो बाद वाले देखें, जिन्हें बाद वाले समझ में नहीं आए वो पहले वाले देखें, और फिर खुद से ट्राई करें। चलिए, फॉर्मूला, अब हम यहाँ पर आ जाते हैं एक एक करके फॉर्मूले की तरफ। तो सबसे पहला फॉर्मूला जो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं उसका नाम है मेरे भाई सम का फॉर्मूला। कौन सा? उसका नाम है मेरे दोस्त हमारा
सम का फॉर्मूला। सम का फॉर्मूला क्या कहता है हमसे, तो हम कहेंगे कि सम का फॉर्मूला जोड़ने के लिए होता है। किस लिए होता है, जोड़ने के लिए होता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आपसे ये पूछा जाए कि सम के फॉर्मूले का प्रयोग हम किस लिए करते हैं, तो आप कहेंगे कि भैया सम के फॉर्मूले का जो प्रयोग है वो हम जोड़ने के लिए करते हैं। ठीक है, बिल्कुल। अब इसका सिंटेक्स क्या होता है, मतलब इस फॉर्मूले को कैसे लगाया जाता है, तो इसे लिखने का तरीका होता है इक्वल टू सम, ब्रैकेट स्टार्ट करोगे, पहली संख्या दूसरी संख्या देते चले जाओ, कॉमा लगा लगा कर ब्रैकेट बंद कर दो, एंटर बटन दबा दो तो टोटल हो जाएगा। इसके अलावा आप ये कर सकते हो कि इक्वल टू सम, एक सेल ले ली, कॉलन लगा दिया दूसरी, तो उसके बीच में जितनी भी सेल आ रही होंगी उन सबका टोटल करके देगा ये सम का फॉर्मूला। ठीक है, जैसे अगर मैं फॉर एग्जांपल आपसे कहूँ इक्वल टू सम 8984 प्लस 1016, बताओ उत्तर क्या होगा। अगर मैं आपसे कहूँ कि 8984 प्लस 1016, बताएंगे आंसर क्या होगा। वेरी गुड, तो आप कहोगे भैया 8984 में 1016 जोड़ेंगे तो सीधा सीधा 10,000 होगा, और यहाँ पर सम के फॉर्मूले में तो प्लस भी लगाने की जरूरत नहीं है, तुम कॉमा लगाओगे ना तब भी इसे अपने आप प्लस ही मान लेगा, प्लस लगाने की भी आवश्यकता नहीं है, यदि आप कॉमा भी लगाएंगे तो भी ये से मान लेगा। ठीक है, ऑटो सम की शॉर्टकट की क्या बताई हुई है आपको, तो आप कहेंगे ऑटो सम की शॉर्टकट की ऑल्ट बराबर होती है। जब भी आप किसी फॉर्मूले को थोड़ा सा लिखना शुरू करते हो ना, तो उसका सिंटैक्स आपको नीचे दिखाने लगता है, मतलब उस फॉर्मूले को आपको किस तरह से यूज़ करना है, कैसे लिखना है, वो आपको यहाँ पर दिखाने लगता है, और ये भी आपसे सवालों में पूछे जाएंगे अब की बार। तो आप कहेंगे कि सम का फॉर्मूला कैसे लगाया जाता है, पहले इक्वल टू सम लिखो, फिर कोई एक नंबर दे दो, दूसरा नंबर दे दो, जितने भी नंबर देने वो देते चले जाओ, ब्रैकेट बंद कर दो, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो एक तो ये सिंपल सा तरीका हो गया जिससे आप बड़ी ही आसानी के साथ कर लेंगे कि हाँ भैया ये ऐसे हम इसका कर लेते हैं। लेकिन आजकल जो एग्जामिनर है वो थोड़ा सा होशियार हो चुका है, और एग्जामिनर का कहना है कि अगर वो आपसे ये कहे कि नीचे दिए गए एमएस एक्सेल चित्र का अध्ययन करके बताओ इस फॉर्मूले का उत्तर क्या होगा, तब आप कैसे करेंगे। तो क्या आपको प्रैक्टिकली हम कैसे इन चीज़ों को लागू करते हैं वो समझ में आ रहा है। देखो कि दिए गए चित्र में एमएस एक्सेल सीट के सेल एड्रेस A4 में यदि फॉर्मूला इक्वल टू सम A1 B2 लगाया जाता है तो उत्तर क्या आएगा, तो उत्तर क्या आएगा, तो इन द गिवन फिगर इन फॉर्मूलाज, अगर एक फॉर्मूला ये लगा दिया गया इज अप्लाइड इन सेल एड्रेस A4 ऑफ एमएस एक्सेल सीट, देन व्हाट विल बी द आंसर। यानी कि आपको इस वाली फोटो पर ध्यान देना है, A4 सेल ये है, यहाँ पर यदि ये फॉर्मूला लगा दिया गया तो इसका उत्तर क्या आएगा बताओ। अगर यहाँ पर ये फॉर्मूला लगा दिया इक्वल टू सम A1 से B2, तो इसका उत्तर मेरे भाई क्या आएगा बताइएगा। ठीक है, तो आप कहेंगे कि क्या दिया गया है A1 से B2, तो देखो A ये है, 1 ये है, B ये है, 2 ये है, और कॉमा नहीं लगा, कॉलोन लगा है। कॉलोन का मतलब है ये पूरी रेंज कवर होगी, कॉलोन का मतलब है ये पूरी रेंज हमारी कवर होगी, और हम कहेंगे कि ये है 100 और ये है 300, अर्थात इन दोनों का आंसर हो गया 400। कितना हो गया आंसर हमारा, तो हम कहेंगे इसका उत्तर हो गया 400। ठीक है, कैसे हुआ, तो हमने क्या किया यहाँ पर A1 से B2 तक 48 52 100 282 18 300 दोनों को जोड़ दिया 400। ठीक है, अच्छा अगर मैं यहीं पर मान लो 1% के लिए कॉमा लगा देता तब इसका उत्तर क्या आता। सपोज कि अगर मैं यहाँ पर 1 मिनट के लिए कॉमा लगा देता, कॉमा, तो हमारा उत्तर क्या हो जाता, बदलता या बिल्कुल यही रहता, कोई अंतर नहीं आता। अगर मैं यहाँ पर A1 कॉमा B2 कर देता तो बताइएगा एक बार। बहुत बढ़िया, है ना, तो आप क्या कहिएगा, तब हमारा आंसर होता है A1 और B2। अब A1 में क्या दिया है 48, B2 में क्या दिया है 18, यानी कि इसका आंसर तब हो जाता 66। तो बस यही इतनी सी बातें आपको क्या है छांटनी है, 66 आंसर हो जाता। ठीक है, इसका उत्तर क्या होगा बताओ,
इक्वल टू सम दिस 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 इज दिस, इसका उत्तर क्या आएगा निकालो। इस सवाल का जो आंसर है मेरे भाई वो आपका क्या हो जाएगा, एक बार बताइएगा आप मुझे जल्दी से। तो आप देखोगे इक्वल टू सम बस जोड़ना है, जोड़ना है तो हम कहेंगे 282, 18, 300, 400, 500। तो इस वाले का उत्तर आ जाएगा यहाँ पर 500। क्या आ जाएगा? 500। जब आप इस पूरी संख्या को जोड़ोगे तो इसका आंसर हमारा 500 आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, दो फॉर्मूले और मैं दे रहा हूं आपको सम के, इनका उत्तर क्या होगा जी, बताएंगे? दो फॉर्मूले यहां पर मैंने आपको और दिए हैं सम से रिलेटेड, आप मुझे बताओ कि इनका उत्तर क्या होगा। इजिकल टू सम 4 की पावर 2, 56/8, 2/1 का मान क्या होगा? बताएंगे एक बार? तो आप कहेंगे देखो अब आपको यहां पर क्या करना है, कॉमा लगा हुआ है, तो अब पहले आपको ये पावर सॉल्व, मतलब ये जो भी कैलकुलेशन दिए ना उन्हें सॉल्व कर लेना है। तो 4 की पावर कितनी होती है? तो 16। 56 में 8 से भाग देंगे 7, 2 में 1 से भाग देंगे 2। अब ये आपका फॉर्मूला हो गया एक्चुअल में। एक्चुअल में जो फॉर्मूला है वो ये है। तो 16 और 7 23 और 2 25। तो इस सवाल का उत्तर कितना हो गया? 25। क्या हो जाएगा? 25। अगले का बताओ, इसे ट्राई करो ऐसे ही, ठीक है ना। एक बार नेक्स्ट को ट्राई करेंगे, अगला क्या है हमारा। बताइएगा एक बार अगला सवाल क्या कहना चाहता है आपसे। तो आप कहेंगे भैया पहले 2 की पावर 3 सॉल्व होगी 8, 1 - 2/2 यानी कि 1 - 1 अर्थात 0, यानी कि 8, 0। और जब आप फॉर्मूला देखोगे इक्वल टू सम 8, 0, तो 8 और 0 को जोड़ने पर तो 8 ही आएगा। तो ये भी क्लियर हो गया। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि तुम पूरा का पूरा जो सम का फॉर्मूला था उसे अच्छे से सीख चुके हो और इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है। बात आती है कि सब्सट्रैक्शंस का फॉर्मूला क्या होगा एमएस एक्सेल में। जोड़ने का, एडिशन का तो समझ गए हम। घटाने का फॉर्मूला कौन सा है? तो आप कहोगे सब्सट्रैक्शंस किस लिए होता है? घटाने के लिए होता है। जो सब्सट्रैक्शन का फॉर्मूला है ये हमारा घटाने के लिए होता है। लेकिन आपको एक बात ये समझनी है कि घटाने के लिए वास्तविकता में कोई फॉर्मूला ही नहीं होता। डिवीजन के लिए एमएस एक्सेल में कोई फॉर्मूला नहीं होता। परसेंटेज निकालने के लिए एमएस एक्सेल में कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं होता। आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या करना रहता है, सिंपली बराबर का चिन्ह लगा के जैसे आप माइनस करते हो वैसे ही कर देना है, कोई फॉर्मूला नहीं होता। यानी कि आप अगर इक्वल टू सब्सट्रैक्शन डालोगे तो कोई फॉर्मूला नहीं है इस नाम का। अगर आपको कुछ घटाना है तो 58 में से 23 घटाना है तो डायरेक्टली ऐसे लिखो 35 आंसर लो। डिवीजन का ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता, इक्वल टू डिवीजन लिखोगे नहीं। आप इक्वल टू 9005/5 करो तो 1801 अपने आप आंसर आ जाएगा, अपने आप आंसर आ जाएगा 1801, है ना। क्लियर है मेरे भाई। और ऐसे ही परसेंटेज का फॉर्मूला लगाना है, कोई भी कैलकुलेशन करनी है अपने हिसाब से कैलकुलेशन बना दो, जैसे भी तुम गुणा भाग करते हो उसे अपने आप निकाल कर दे देगा। लेकिन अगर आप ये सोचो कि इक्वल टू सब्सट्रैक्शन करके आप फॉर्मूला लगाओ, इक्वल टू डिवीजन करके आप फॉर्मूला लगाओ, ऐसा कोई भी फॉर्मूला नहीं होता। ये जानकारी आपको होनी चाहिए, ठीक है। ये जो जानकारी है ये आपको होनी चाहिए, ठीक है ना दोस्त। तो एक बार कंफर्म करेंगे मुझे आप सभी, क्या यहाँ तक की बातचीत क्लियर है? यस और नो? ठीक है, बताएंगे एक बार। क्या ये जो भी बातचीत हमने जानी आज की क्लास में अभी तक, क्या इतनी बात आपको क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी समस्या तो नहीं है किसी भी प्रकार की आपको? ठीक है जी, चलिए बहुत बढ़िया। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। आज की क्लास को हम इतना ही रखेंगे यहाँ पर, क्योंकि ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं तो हमें थोड़ी थोड़ी करके ही ज़्यादा अच्छे समझ में आएंगी। अगर मैं एक ही दिन में आपको सारे फॉर्मूलेस करा दूंगा तो जो आपने कुछ सीखा है उसे भी आप भूल जाओगे। इसलिए आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, है ना। ख्याल रखिए अपना,
और रिवीजन करिए। इसके तुरंत बाद हमारी जो मुलाकात होगी वो होगी हमारे प्रैक्टिस सेट में। दिल्ली पुलिस का प्रैक्टिस सेट जो हमारा यूट्यूब पर 12 बजे चलता है उसे भी जरूर लगाया करिए, ठीक है ना। मिलते हैं आपसे कल की क्लास में एक नए एक शानदार सेशन के साथ। ख्याल रखिए अपना, खुश रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।